हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग एक सिंपल पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड रन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक बटन है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग का पॉपअप ओपन होता है। तो यहाँ पे हम लोग के पॉपअप के अंदर हम लोग को ओवरले भी देखने को मिलता है और यहाँ पे सेंटर में हम लोग का मेन पॉपअप का कंटेनर है जिसके अंदर कुछ कंटेंट है पॉपअप रिलेटेड, और यहाँ पे हम लोग को क्लोज बटन देखने को मिलता है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग का पॉपअप क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे पॉपअप ओपन और पॉपअप क्लोज के अंदर हम लोग को एक सटल एनिमेशन भी देखने को मिलता है। तो वो भी हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग वो सटल एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये पॉपअप रिस्पॉन्सिव भी है। तो इसको अगर मैं आपको अदर स्क्रीन साइज में दिखा के करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए अकॉर्डिंग स्केल हो जाता है और टैबलेट और PC डिवाइसेस के अकॉर्डिंग भी ये एडजस्ट हो जाता है। तो ये पॉपअप लगभग रिस्पॉन्सिव भी है। तो हम लोग देखने वाले कैसे हम लोग एक सिंपल रिस्पॉन्सिव पॉपअप डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे कोड करने के लिए मैं ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, कोडपेन एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। आप सेम कोड को VS कोड, एटम, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करके अपने लोकल मशीन में भी रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पॉपअप का HTML लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने HTML टैग ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं पॉपअप का एलिमेंट क्रिएट करने के लिए div टैग यूज़ करूँगा और उसको मैं क्लास दे दूँगा पॉपअप। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है वो हम लोग का पूरा व्यू पोर्ट का जो विड्थ और हाइट है, मतलब पूरा जो विजिबल कंटेंट है वो ऑक्यूपाई करने वाला है, जो कि मैं यूज़ करूँगा एज अ ओवरले। जो हम लोग को ओवरले देखने को मिल रहा था वो मैं इस एलिमेंट को यूज़ करके ऐड करने वाला हूँ। और पॉपअप का जो मेन कंटेनर था, जो हम लोग को सेंटर में वाइट बॉक्स देखने को मिल रहा था, वो मैं इसके अंदर क्रिएट करूँगा, जिसको मैं क्लास दे दूँगा पॉपअप कंटेनर। तो इस पॉपअप कंटेनर के अंदर आपको जो भी पॉपअप के अंदर शो करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो एक जो एलिमेंट है वो कंपलसरी रहेगा, वो है क्लोज बटन। तो यहाँ पे मैं उसको ऐड करने के लिए div टैग यूज़ करता हूँ और उसको मैं क्लास दे देता हूँ क्लोज बटन। और इसके अंदर जो क्रॉस का जो आइकन है वो ऐड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक HTML एंटिटी जो है एंड टाइम्स। तो इसको मैं यूज़ करने के बाद मेरे को यहाँ पे क्रॉस का आइकन देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ ही साथ जो आपको कंटेंट चाहिए पॉपअप के अंदर वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल रखना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं एक H2 एलिमेंट देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉपअप टाइटल, और फिर इसके बाद एक पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट करूँगा और उसके अंदर कुछ डमी टेक्स्ट ऐड करता हूँ। आपको अगर वीडियो या इमेज या कोई बटन्स वगैरह कुछ भी ऐड करना है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इस पॉपअप एलिमेंट पॉपअप कंटेनर एलिमेंट के अंदर। तो ये हो गया हम लोग का पॉपअप। अब इसको शो करने के लिए जो बटन था वो मैं यहाँ पे इसके आउटसाइड क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ बटन और इसको मैं ID दे देता हूँ पॉपअप ओपन, और बटन का जो टेक्स्ट है वो रखूँगा शो पॉपअप। तो जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे हम लोग पॉपअप शो करेंगे और ये क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करने का पॉपअप हाइड कर देंगे। तो HTML के लिए मेरे को बस इतना ही था। अब ये हम लोग CSS ओपन करके उसको स्टाइल्स दे देंगे। तो यहाँ पे मैं CSS ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार से मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। तो जैसे मैंने लिखा सारे एलिमेंट्स का मार्जिन और पैडिंग 0 हो गया। और इसके साथ साथ मैं देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो इससे क्या होगा, जो भी हम लोग का एलिमेंट है उसका विड्थ और हाइट जो हम लोग ने दिया रहेगा उसके अंदर ही, मतलब उसका विड्थ और हाइट हमेशा उतना ही रहेगा। वो जो पैडिंग बॉर्डर जो भी देते हैं वो उतने विड्थ और हाइट के अंदर ही कंस्टेंट होगा। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है। फिलहाल तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद मैं बॉडी को सिलेक्ट कर देता हूँ और फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉन्ट फैमिली रोबोटो, और अगर रोबोटो फैमिली प्रेजेंट नहीं है आपके ब्राउज़र में तो यहाँ पे ये फॉल बैक करेगा सैंस सेरिफ के अंदर। अब इसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ पॉपअप एलिमेंट को, फिर हम लोग उसको स्टाइल्स देंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास दिया हुआ है इसलिए डॉट से सिलेक्ट कर रहा हूँ, डॉट पॉपअप। अब इसको मैं देता हूँ पोजीशन फिक्स्ड, क्योंकि हम लोग स्क्रॉल कर नहीं सकते। जैसे मैंने पोजीशन फिक्स दिया तो ये पूरा बॉडी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको मूव कर सकते हैं, और इसको मैं पूरा जो व्यू पोर्ट का विड्थ और हाइट है उतना पूरा कवर करना चाहता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने फिक्स दिया है। तो यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ पॉपअप को टॉप 0 पे और लेफ्ट 0 पे। तो हम लोग का पॉपअप स्टार्ट यहाँ से होगा, टॉप 0 लेफ्ट 0। फिर इसके बाद मैं इसका विड्थ दे देता हूँ 100% और इसका हाइट दे देता हूँ 100%।
तो अभी जितना भी विजिबल जगह है वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा पॉपअप। और फिर इसका हम लोग बैकग्राउंड चेंज करके रख देते हैं। सपोज एज ऑफ नाउ मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कितना जगह इसने यूटिलाइज़ किया। तो देख ऐसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा जगह इसने यूटिलाइज़ कर लिया। पर यहाँ पे मेरे को सॉलिड कलर नहीं देना है, मतलब पूरा ब्लैक नहीं देना है, मुझे वो ओवरले चाहिए। तो इसलिए मैं RGBA यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ही देता हूँ और ओपेसिटी देता हूँ 0.5, तो वो ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो ये हम लोग का ओवरले हम लोग ने डिज़ाइन किया है। अब इसके अंदर का जो कंटेनर है, पॉपअप का कंटेनर, वो हम लोग को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ पॉपअप, फिर इसके अंदर का पॉपअप कंटेनर। अब इसको यहाँ पे मेरे को सेंटर पे लेके आना है। तो सेंटर पे लेके आने के लिए यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट पोजीशनिंग से सेंटर पे लेके आएंगे। तो अगर आपको पता नहीं है कि कैसे काम करता है, तो यहाँ पे मैंने एक सेंटरिंग के लिए वीडियो बना के रखा था, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ। फिर इसको हम लोग टॉप साइड से नीचे लेके आएंगे 50%, सिमिलरली लेफ्ट साइड से। फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे -50% फ्रॉम x, -50% फ्रॉम y। तो अब ये प्रॉपरली सेंटर में आ चुका है। फिर इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड वाइट कलर का। और यहाँ पे जो कंटेंट है पॉपअप का वो ज़्यादा ही मतलब क्लोज टू बॉर्डर है पॉपअप के। तो इंटरनल स्पेसिंग देने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पैडिंग। तो यहाँ पे मैं पैडिंग 10 पिक्सल दे रहा हूँ। तो चारों साइड से टॉप लेफ्ट बॉटम राइट से 10 पिक्सल का पैडिंग मिलेगा। और यहाँ पे इसका जो शार्प कॉर्नर है उसको हम लोग कर्व करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का दे देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिक तो हम लोग का पॉपअप रेडी है। अब इसके अंदर के कंटेंट को हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ पॉपअप कंटेनर। तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स जो है उसके बीच में मेरे को थोड़ा मार्जिन देने का, ताकि वो थोड़ा एक दूसरे से दूर चले जाए। तो यहाँ पे मैं स्टार दे देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, पॉपअप कंटेनर के अंदर जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है, सारे चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट चिल्ड्रन के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो स्टार जो है वो सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे उनके बीच में मैं मार्जिन देता हूँ। तो टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब ये सारे एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे 10 पिक्सल का मार्जिन आने की वजह से ये एक दूसरे से थोड़ा दूर है। तो अब क्या करूँगा, इस क्लोज बटन को यहाँ पे मेरे को इस साइड पे लेके आना है। तो उसको हम लोग फर्स्ट स्टाइल दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉपअप कंटेनर, फिर उसके अंदर के क्लोज बटन को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को मूव करना है ये क्लोज बटन को विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉपअप कंटेनर। तो इसलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। फिर इसको मैं लेके जाऊँगा टॉप साइड से 0, और यहाँ पे मेरे को राइट साइड में लेके आना है। तो राइट साइड से थोड़ा 10 पिक्सल का दे देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये राइट साइड पे आ चुका है। तो इसको विड्थ और हाइट दे देते हैं, विड्थ 20 पिक्सल, हाइट 20 पिक्सल। और फिर इसको सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए बॉर्डर रेडियस 50% कर देंगे। अब इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हम लोग का सर्कल बन चुका है। अब ये जो क्रॉस आइकन है वो सेंटर में नहीं है, तो हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो चुका है। वर्टिकली करने के लिए यूज़ करेंगे लाइन हाइट। तो जितना भी उसका हाइट है सेम उतना ही लाइन हाइट हम लोग देंगे, तो 20 पिक्सल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर है। लेकिन मैं जैसे इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो ये हम लोग को टेक्स्ट सिलेक्शन का दिखा रहा है। तो यहाँ पे कर्सर हम लोग चेंज कर देंगे, कर्सर कर देंगे पॉइंटर। तो जैसे ही इसके ऊपर अगर मैं माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बटन वाला फीलिंग दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का सिंपल पॉपअप बन चुका है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर इसका इसको मैं अगर चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे ये कोई इसका वो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं है। तो ये सेंटर में ही कंटेंट भी एडजस्ट कर रहा है लेकिन प्रॉपर लग नहीं रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं पॉपअप के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ विड्थ 90%। तो सॉरी, मेरे को विड्थ
पॉपअप कंटेनर को देना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब ये 90% ऑफ बॉडी का विड्थ कैप्चर कर रहा है। तो जैसे मैं इसको अगर स्केल करता हूँ तो यहाँ पे ये जितना बॉडी का 90% है उतना उसका विड्थ हो रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इसका विड्थ हमेशा फिक्स होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या दूंगा, यहाँ पे विड्थ 90% के साथ साथ मैक्सिमम विड्थ इसका सपोज 500 पिक्सल ही होना चाहिए। तो ये कोशिश करेगा कि विड्थ 90% रहे, लेकिन अगर 90% अगर 500 पिक्सल से ज़्यादा हो रहा है तो ये कंस्ट्रेंट करेगा 500 पिक्सल तक ही। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर ये मोबाइल डिवाइसेस है तो यहाँ पे लगभग ये 90% लेगा, लेकिन जैसे इसका विड्थ 500 पिक्सल से ज़्यादा होने जाएगा तो ये मैक्सिमम विड्थ 500 होने की वजह से ये इसका विड्थ हमेशा 500 ही रहेगा। तो ऐसे हम लोग एक सिंपल रिस्पॉन्सिव ऐड करने का ट्रिक यूज़ करके इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग पॉपअप को हाइड और शो करने का फीचर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉपअप को हाइड करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे जो पूरा पॉपअप है इसको मैं टॉप साइड पे मूव करूँगा। तो समझ लो इसको मैं टॉप साइड से पुल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को कितना पुल करना पड़ेगा टॉप साइड से, तो जितना उसका हाइट है उतना पूरा अमाउंट मेरे को टॉप साइड से पुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल करके दिखाऊँ तो यहाँ पे 0% पे है, अगर मैं इसको हाफ पुल करूँ तो यहाँ पे मैं 50% नेगेटिव दे दूंगा। तो ये अभी हम लोग को हाफ ही दिख रहा है ये एलिमेंट। अगर मैं इसको पूरा 100% पुल कर लूँ तो यहाँ पे मेरे को पॉपअप का कंटेनर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे मैंने इसको हाइड कर दिया, और जैसे मेरे को शो करना होगा तो मैं इसको 0% कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे को शो होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पॉपअप के ऊपर एक क्लास लगाऊंगा एक्टिव, तब हम लोग पॉपअप को शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं टॉप प्रॉपर्टी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इनिशियली मैं टॉप को -100 रखूँगा। तो यहाँ पे हम लोग का पॉपअप अब दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर एक्टिव क्लास ऐड करूँगा हम लोग का टॉप प्रॉपर्टी 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉपअप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हो गया ओवरले के लिए। लेकिन जो कंटेनर है उसको भी मेरे को कुछ स्टाइल्स देने का है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ स्केल को। तो स्केल बेसिकली हम लोग का पॉपअप को बड़ा कर देगा। तो हम लोग का पॉपअप हम लोग बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल प्रॉपर्टी है। तो इनिशियली मैं क्या करूँगा, पॉपअप को थोड़ा बड़ा रखूँगा। तो यहाँ पे मैं स्केल कर रहा हूँ 1.15। तो 1 जो है उस पर हम लोग, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्केल है, 1 से अब हम लोग जितना भी बढ़ाते हैं उतना वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.15 कर दिया मैंने, और मैं इसको हिडन रखूँगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ओपेसिटी 0। तो ओपेसिटी 0 से वो हाइड हो जाएगा। तो जब भी पॉपअप के ऊपर एक्टिव क्लास होगा, मतलब हम लोग का पॉपअप जब दिखेगा, तब मैं इसके अंदर के पॉपअप कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा और इसके ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दूंगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्केल डिफ़ॉल्ट कर दूंगा। तो स्केल 1 हो गया और ओपेसिटी भी 1। ओपेसिटी 1 मतलब हम लोग का पॉपअप शो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अभी यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पॉपअप है, इसके ऊपर अगर मैं एक्टिव क्लास ऐसे ऐड करके देखूँ तो यहाँ पे मेरे को पॉपअप शो होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉपअप शो हो रहा है, और मैं अगर इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे पॉपअप हाइड हो जाएगा। तो बस यही चीज़ हम लोग को अभी जावास्क्रिप्ट से करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट को ओपन करता हूँ। तो फर्स्ट हम लोग उस बटन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट इस बटन को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। आईडी दिया हुआ है इसीलिए हैश पॉपअप ओपन। तो यहाँ पे मैंने इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया। अब इसके ऊपर मेरे को इवेंट लिस्नर ऐड करना है। तो यहाँ पे मेथड है ऐड इवेंट लिस्नर। तो यहाँ पे इवेंट लिस्नर 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट है कि कौन सा इवेंट है, तो यहाँ पे क्लिक इवेंट, फिर इसके बाद क्या रन करना है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये जो पॉपअप एलिमेंट है इसके ऊपर एक्टिव क्लास ऐड करना है। तो सेम यहाँ पे हम लोग को ये फंक्शन यूज़ करना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब इसके अंदर मेरे को सिलेक्ट करना है पॉपअप एलिमेंट को। तो यहाँ पे उसको क्लास है इसलिए डॉट। अब इसके ऊपर मेरे को क्लास में ऐड करना है एक्टिव क्लास। तो यहाँ पे हम लोग के पास प्रॉपर्टी है क्लास लिस्ट, इसके अंदर फंक्शन है ऐड।
तो यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफाई करना है कि कौन सा क्लास ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्टिव। तो जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप एलिमेंट सेलेक्ट होगा जिसकी क्लास लिस्ट के अंदर हम लोग एक्टिव क्लास ऐड कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हम लोग का पॉपअप शो हो रहा है। सेम हम लोग को इसको सिलेक्ट करके अब इस क्लास को रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इसको ही, और यहाँ पे हम लोग डॉट पॉपअप के अंदर जो क्लोज बटन है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो क्लोज बटन, इसके ऊपर भी सेम हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। इवेंट लिस्नर ऐड करना है क्लिक का, और जिसके क्लिक होने के बाद पॉपअप के ऊपर हम लोग से एक्टिव क्लास ऐड नहीं करना है, बस अभी रिमूव करना है। तो जैसे ही अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये शो हो रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हाइड भी हो रहा है। तो ये हम लोग का पॉपअप शो और हाइड करने का फीचर तो काम कर रहा है। लेकिन अगर इसके बाद जो सटल एनिमेशन था पॉपअप शो और हाइड करने का, वो हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पॉपअप शो करने के लिए बेसिकली पूरा पॉपअप के कंटेनर को मैं टॉप साइड से मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जब पॉपअप का कंटेनर टॉप से बॉटम आएगा, मतलब फर्स्ट फेज में, तो वो डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रांजिशन शो हो जाएगा तो भी चलेगा। लेकिन जब पॉपअप का जो कंटेनर मूव हो रहा है हाइड करने के बाद, वो पर्टिकुलर थोड़े टाइम के बाद मूव होना चाहिए, क्योंकि मेरे को उस टाइम तक ये पॉपअप क्लोज होने का भी एनिमेशन दिखाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पॉपअप जब ऐड हो रहा है तो यहाँ पे मैं ट्रांजिशन लिखता हूँ। तो ट्रांजिशन देना है मेरे को टॉप प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन जब शो हो रहा है तब मेरे को कोई भी टाइम नहीं चाहिए, मतलब कोई भी ट्रांजिशन के लिए टाइम नहीं चाहिए। 0 मिलीसेकंड के अंदर आप यहाँ पे लीनियर इफेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजिशन है वो 0 मिलीसेकंड का होना चाहिए, और यहाँ पे यही सेम लाइन में कॉपी करके ऊपर वाले में लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जब क्लोज होगा तब ये वाला ट्रांजिशन अप्लाई होगा, तब टॉप प्रॉपर्टी 0 मिलीसेकंड के लिए ही होना चाहिए, लेकिन ये 300 मिलीसेकंड के डिले के बाद होना चाहिए। तो ये 300 मिलीसेकंड के डिले के अंदर वो मैं पॉपअप शो और हाइड करने का फीचर ऐड करने वाला हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसे 2 वेज के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। तो शो करते समय ये ट्रांजिशन अप्लाई होगा, हाइड करते समय ये ट्रांजिशन अप्लाई होगा, ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग पॉपअप के कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग 2 प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, एक है ट्रांसफॉर्म और एक ओपेसिटी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ट्रांजिशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को दोनों प्रॉपर्टी के ऊपर करना है, तो इसका शॉर्टकट में यूज़ कर लेता हूँ ऑल मतलब सारे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा जो भी चेंज हो रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे को ट्रांजिशन देना है 300 मिलीसेकंड का। तो यहाँ पे जो 300 मिलीसेकंड का जो गैप दिया है मैंने, इसके अंदर ये कंटेनर का ट्रांजिशन आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इफेक्ट दे रहा हूँ लीनियर। तो जैसे ही अगर मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं ये स्मूथली ओपन भी हो गया, और अभी इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लोज भी हो गया स्मूथली। तो ऐसे आप एक सिंपल पॉपअप का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। आप एक सिंपल पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।